Good morning, class 5th students. So today we are going to learn our new chapter number 5, the movement of the earth. कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे मूवमेंट करती है वो आज हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. ऑब्जर्व द इमेजेस ऑफ एन ऑरेंज, अ ग्लोब एंड द अर्थ केयरफुली एंड कंपेयर देयर शेप्स. कि आपको ये इमेज देखनी है. देखो, जो फर्स्ट है ऑरेंज, देन आफ्टर सेकंड ग्लोब, और ये अर्थ है. आर द ऑरेंज, द ग्लोब एंड द अर्थ ऑफ द सेम शेप, और हाउ, क्या ये तीनों के शेप सेम है और कैसे है. ड्रॉ लाइन ऑन द थ्री पिक्चर्स टू डिवाइड दैम इन सच अ वे दैट वी अपर हाफ एंड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स लोअर हाफ. कि जो ये पिक्चर है उसमें हमको क्या करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है बीच में और इनको टू डिवाइड करना है. ओके, नाउ हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ. हेमिस्फीयर्स मतलब क्या होता है, उसका जो गोलार्ध होता है ना, ये गोला बना हुआ है ना, गोला, उसको क्या बोलेंगे, हेमिस्फीयर्स ऑफ द अर्थ. कि जो हमारी पृथ्वी है वो कैसी है, गोल है. द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज. पृथ्वी का शेप कैसा है, ऑरेंज जैसा. इट इज़ नियरली स्फेरिकल एंड स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम. कि वो कैसी है, स्फेरिकल मीन्स गोल है और स्लाइटली फ्लैट. कहाँ से, टॉप टू बॉटम. देखो यहाँ से और नीचे से कैसे है, थोड़ी फ्लैट है और ऊपर से गोलार्ध है, मतलब स्फेरिकल है, मतलब गोल बनी हुई है. इट ब्लॉग्स आउट इन द मिडल. ब्लॉग्स मीन्स उसका जो ये शेप है वो उभरा हुआ है बीच में से. ओके. द ग्लोब इज द 3D मॉडल ऑफ द अर्थ एंड शोज द ट्रू शेप्स ऑफ द अर्थ. तो ये जो ग्लोब है वो 3D मॉडल जैसा है. बीच में देखो ये गोला बना हुआ है ना, 3D पिक्चर होता है वो कैसा होता है, उसका हमें ऐसा लगता है कि ये सेम टू सेम जैसा बीच में उभरा हुआ लगता है, उसका गोलार्ध बना हुआ है. ओके, तो हमारी जो पृथ्वी वो कैसे दिखती है, 3D मॉडल जैसी. ओके, लुक एट द इमेज ऑफ द ऑरेंज दैट रिप्रेजेंट द अर्थ. जो ये ऑरेंज की इमेज है वो क्या प्रकट करती है, कि हमारी पृथ्वी ऐसी है. ओके, इट इज़ कट इंटू टू इक्वल हाफ्स. नोटिस दैट इट इज़ बीइंग कट हॉरिजेंटली, दैट इज़ पैरेलल टू द टेबल. कि इसको हमने क्या किया है, टू इक्वल पार्ट में कट किया है और इसके बीच में एक हॉरिजॉन्टली लाइन बनाई हुई है. तो दैट इज़ पैरेलल मतलब एक समान है. देखो ये दोनों है ना. कैन यू सी दैट अपर हाफ एंड एग्जैक्टली इक्वल टू द लोअर हाफ. कि ये जो अपर हाफ है और लोअर हाफ है वो दोनों सेम है क्या. हाँ, तो देखो ये सेम ही है. ओके, सिमिलरली द इमेजिनरी लाइन नोन एज इक्वेटर. कि उसी तरह जैसे हमने ये जो इमेजिनरी लाइन बनाई थी बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर. इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा. ओके, उसके बीच में से हमने लाइन बनाई, उसको क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा. डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. और क्या किया हमने, हमारी जो अर्थ है उनके दो इक्वल पार्ट कर दिए. ओके, द अपर हाफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द लोअर हाफ इज कॉल्ड द साउथर्न हेमिस्फीयर. कि जो हमने बीच में से अर्थ को जो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो जो ऊपर का भाग है उसे हम क्या बोलेंगे, जो अपर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, साउथर्न हेमिस्फीयर. ओके, देन आफ्टर द अर्थ ऑन द मूव. कि जो पृथ्वी हमारी वो मूव कैसे करती है. यू मस्ट हैव ट्रैवल इन अ ट्रेन. ये आप सब लोग तो ट्रेन में ट्रैवल करते ही होंगे. हैव यू नोटिस दैट द ट्रीज, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स आउटसाइड द ट्रेन मूव. कि आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप लोग ट्रेन में जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो बाहर ट्री दिखते हैं, बिल्डिंग्स दिखती है आउटसाइड में, वो मूव करती है. दे सीम टू मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज मूविंग. ट्रेन जिस दिशा में जाती है उसकी ऑपोजिट दिशा में जो ये सब ट्रीज़ है, बिल्डिंग्स है, आउटसाइड की जो सीनरीज है, वो हमें लगता है कि वो मूव करती है.
व्हेन द ट्रेन स्टॉप्स दे टू सीम टू स्टॉप मूविंग, और जैसे ही ट्रेन जब स्टॉप होती है तो वो सब मूविंग भी स्टॉप हो जाता है। बट वी ऑल नो दैट इट इज़ द ट्रेन दैट एक्चुअली मूव्स, नॉट द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन। बट हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक्चुअली में जो ट्रेन है वही मूव करती है, जो बाहर की आउटसाइड की जो ऑब्जेक्ट्स है वो मूव नहीं करते। सिमिलरली ऑल ऑफ अस से दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। उसी तरह कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि देखो सनराइज हुआ ईस्ट में और सूर्यास्त हुआ वेस्ट में, ओके, सूर्योदय हुआ ईस्ट में और सूर्यास्त हुआ वेस्ट में, ओके। बट द सन डज नॉट राइज और सेट। बट क्या होता है, सन अपनी जगह से राइज और सेट नहीं होता है। इट जस्ट appears to rise in the east and set in the west because the earth is moving from west to east। अच्छा, वो सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो राइज और सेट होता है। क्यों ऐसा लगता है? बिकॉज हमारी जो अर्थ है वो किस साइड में, कुछ दिशा में मूविंग करती है, वेस्ट टू ईस्ट में, ओके। लाइक द सन अदर हेवनली बॉडीज सच एज द स्टार्स ऑल्सो अपीयर टू राइज एंड सेट। उसी तरह हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी हेवनली बॉडीज है और जो स्टार्स है वो भी राइज और सेट होते हैं। दे कैन बी सीन एट डिफरेंट पोजिशन इन द स्काई आफ्टर एवरी फ्यू डेज। कि आपको दे कैन बी सीन थोड़े दिन आफ्टर फ्यू डेज, थोड़े दिन बाद हम लोग उनकी पोजीशन देखेंगे ना, जो है वो जो बॉडीज़ है हेवनली बॉडीज़ और जो स्टार्स है उनकी पोजीशन चेंज दिखेगी। अगर आप अपने घर के बाहर खड़े रहोगे और स्टार देखोगे रात में और थोड़े दिनों बाद वो स्टार दिखेंगे तो उनकी पोजीशन अलग अलग दिखेगी, ओके। Due to these, many people in the earlier times believed that the earth was stationary and the heavenly bodies move around it. Due to this, इसी तरह पहले के ज़माने में सभी लोग कैसे मानते थे, कैसे बिलीव करते थे कि द अर्थ वॉज स्टेशनरी, कि अर्थ अपनी जगह पे है और जो हेवनली बॉडीज़ है, ओके, जैसे कि सन है, मून है, जुपिटर है, ओके, वो स्टार्स है, वो सब क्या करते हैं, पृथ्वी के अराउंड मूव करते हैं, ओके। अबाउट 2300 years ago, a Greek astronomer Aristarchus of Samos found out that the earth rotates on its axis and goes around the sun। कि 2300 साल पहले जो एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर थे, जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने क्या कहा था कि जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है वो किसके ऊपर रोटेट करती है, उसकी धरी के ऊपर, एक्सिस के ऊपर, और किसके आसपास घूमती है, वो सन के आसपास, ओके। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट कैलकुलेटेड द करेक्ट टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू मूव ऑन इट्स एक्सिस एंड टू गो वंस अराउंड द सन। कि जैसे हमने ग्लोरियस पार्ट में पढ़ा था कि जो आर्यभट्ट है, जो हमारे प्राचीन भारत के जो एस्ट्रोनॉमर थे, ओके, उन्होंने तो उसी टाइम बहुत साल पहले कैलकुलेट कर दिया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो हमारी एक्सिस पे घूमती है 24 घंटे में, और जो सन है उसके आसपास घूमने में उसको क्या लग जाता है, 1 ईयर, 365 डेज, ओके। लेटर इन द 1500s अ Polish astronomer Copernicus also found about the Earth's daily movement on its axis and its yearly movement around the sun। उसी तरह उसके बाद के जो एक पोलिश एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था कॉपरनिक्स। उन्होंने भी ये मतलब निकाल दिया था, उन्होंने भी ये खोज की थी कि जो हमारी पृथ्वी है वो उसके एक्सिस पे पूरा एक दिन घूमने में उसको कितना टाइम लगता है, 24 घंटा लगता है एक्सिस पे, और जो सन के अराउंड घूमने में उसको कितना टाइम लगता है, 1 ईयर। Today, with the help of the modern techniques, it has been proved that the statements of these astronomers were true। ओके, ये सब तो पहले के एस्ट्रोनॉमर ने ढूंढा था, लेकिन आज जो मॉडर्न टेक्निक्स है उन्होंने भी ये प्रूव किया है कि जो पहले के जो एस्ट्रोनॉमर थे वो वाकई में सच थे। Thus there are 2 movements of the earth that happen at the same time। उसी तरह अर्थ के 2 मूवमेंट होते हैं, ओके। कैसा, जो फर्स्ट मूवमेंट ऑन द इट्स एक्सिस,
कि पृथ्वी है वो किस पे घूमती है, अपनी एक्सिस पे, और मूवमेंट अराउंड द सन, और किसके आसपास घूमती है, सन के आसपास। किसके ऊपर घूमती है, अपनी एक्सिस के ऊपर, और किसके पास घूमती है, तो सन के आसपास। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस मूवमेंट लेट अस फर्स्ट लर्न व्हाट एन एक्सिस इज। कि हमने ये तो समझ लिया कि वो मूवमेंट कैसे करती है, अभी ये पढ़ते हैं कि एक्सिस किसको बोलते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, एक्सिस। इफ़ वी लुक एट द स्पिनिंग टॉप, हम जो वो टॉप खेलते हैं ना, टॉप घुमाने वाला, तो आप उसको स्पिन करना तो दिखेगा, वी विल सी दैट इट इज़ स्पिनिंग अराउंड अ लाइन दैट सीम्स टू रन थ्रू द सेंटर ऑफ द टॉप। जब हम उसको घुमाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि उसके आसपास से एक लाइन निकल रही है। ओके, जो घूमता है उसके सेंटर में एक लाइन दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे एक कॉइन दिया हुआ है, कॉइन को आप देखना लेके घुमा के, तो ये ऐसे एक लाइन बनी हुई होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। इफ़ वी पिक इट अप द लाइन सीम्स टू डिसअपियर, कि जब हम उसको ऐसे पकड़ लेंगे तो जो लाइन है वो नहीं दिखेगी। इट रीअपियर अगेन ऑन स्पिनिंग द टॉप, और जब हम उसको भी दोबारा घुमाएंगे तो वो लाइन दिखने लगेगी। दिस इमेजिनरी लाइन known as an axis can be seen on all spinning objects like a spinning coin or a spinning bangle। जो ये इमेजिनरी लाइन जो बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। ओके, उसी तरह ऐसी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि कॉइन है, बैंगल है, तो आपको ऐसे घुमा के देखना है। दिस एक्सिस कैन बी वर्टिकल, जब आप उसको घुमाएंगे तो एक स्टैंडिंग लाइन भी दिखेगी, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन भी दिखेगी, और टिल्ड मतलब थोड़ी स्लांट लाइन भी दिखेगी। ओके, सो द अर्थ एक्सिस, ओके, कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे कैसे घूमती है। लाइक ऑल स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स द अर्थ ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस द कंप्लीट्स वन राउंड इन 24 आवर्स। जिस तरह सब चीज़ें घूमती है उसी तरह जो हमारी पृथ्वी है वो भी अपने एक्सिस के ऊपर राउंड लगाती है, और उसको 1 राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। द अर्थ एक्सिस पासिस थ्रू इट्स सेंटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ओके, जो एक्सिस पे घूमती है वो कैसे घूमती है, सेंटर में से नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ओके, दिस एक्सिस इज टिल्ट एट एन एंगल, जो एंगल बनाती है, देखो ऐसे घूमती है तो ऐसे एंगल बनाती है। ये दो बीच का एंगल कितना है, 23.5। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द सन appears to rise in the east and set in the west due to spinning of the earth it on its axis from west to east। ओके, और जो अर्थ के आसपास घूमती है वो तो किस दिशा में घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट। तो इसी तरह हमें लगता है कि जो हम ऐसा सोचते थे कि सन जो है वो ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में सेट होता है। ओके, तो यहाँ पे दिखाया है, देखो ईस्ट टू वेस्ट, ओके, नॉर्थ ऐसे, अंडरस्टूड। देन आफ्टर रोटेशन, so today we stop here। okay, thank you।